अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो इस दफ़ा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देना होगा। ये एडमिशन टेस्ट क्या है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट कब होगा, पूरी की पूरी आपको गाइडलाइन पूरी तफसील इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर एक दफ़ा देखने से समझ नहीं आई तो आपने इसको दोबारा से देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इस टेस्ट की प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, टेस्ट किस तरीके से आएगा। ठीक है, पूरी तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन और हर किस्म की अपडेट मिलती रहे। स्टूडेंट्स, चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम 2021 और इससे पहले की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करती थी। विदाउट टेस्ट, एंटी टेस्ट के वो एडमिशन दे देती थी। लेकिन पिछले साल भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने HEC का US8 एक्सेप्ट किया और उसके तहत स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया। लेकिन इस दफ़ा HEC ने जो US8 कंडक्ट किया है उस टेस्ट को पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने HEC का US8 दिया है उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देना होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए HEC का US8 एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी और वो टेस्ट आपको लाजमी तौर पर देना होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दो किस्म के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने 12वीं का इम्तहान दे लिया है और उनका रिजल्ट भी आ गया है, वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं का इम्तहान दे लिया है लेकिन अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट की जो वेटेज है वो 25% रखी गई है, यानी कि आपके टेस्ट में से जितने भी मार्क्स आते हैं उसका 25% आपका टोटल मेरिट कैलकुलेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। यानी कि 75% आपका मैट्रिक और FSC में से लिए जाएंगे और 25% आपके टेस्ट में से लिए जाएंगे। तो इस तरह आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो इसलिए आपने टेस्ट की अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके FSC में से कम भी मार्क्स हैं या मैट्रिक में से कम मार्क्स हैं और टेस्ट में से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपका मेरिट ज़्यादा बन जाए। तो इसलिए आपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब होगा। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट की एक टेंटेटिव डेट दी गई है 25 जून। तो टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि ये टेस्ट 25 जून से पहले भी हो सकता है और 25 जून के बाद भी हो सकता है। मतलब हतमी फैसला नहीं है इस डेट के हवाले से। तो इसलिए 25 के राउंड अबाउट आपको डेट मिलेगी टेस्ट के लिए। जब आपने इस टेस्ट को देने जाना है तो आपने अपने साथ 3 चीज़ें लेके जानी हैं। एक, आपने रोल स्लिप लेके जानी है। रोल स्लिप इसकी ऑनलाइन मिलेगी, वो आपको बजरिया डाक सेंड नहीं की जाएगी, वो आपको ऑनलाइन मिलेगी। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो वो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपकी इस तरह रोल मिस नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जानी है तस्दीक करवा के। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने चलान फॉर्म लेके जाना है। तो वो आगे चल मैं आपको बताऊंगा कि चलान फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो जब आपने टेस्ट देने जाना है तो ये 3 चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। अब हम बात करते हैं इस टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट का जो सिलेबस है उस हवाले से ये है कि इस टेस्ट को 7 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया गया है। इसकी 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप PUE इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप PUM के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप PUAHS के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आप ICS विद फिज़िक्स कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे PUCSP। और अगर आप ICS विद स्टैटिस्टिक कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप अप्लाई करेंगे PUCSS के अंदर। और अगर आप जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप अप्लाई करेंगे PUGS के अंदर। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे PUCOM की। तो ये तो 7 कैटेगरीज हैं जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इसमें से कोई एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिशन टेस्ट कंपोनेंट्स की। एडमिशन टेस्ट 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे पहले आपसे वर्बल रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन होंगे। वर्बल रीजनिंग 20 नंबर के MCQs होंगे। 20 ये MCQs आएंगे और 20 इनके नंबर होंगे। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन इंटरमीडिएट की इंग्लिश में से आएंगे। जो आपका बैकग्राउंड कोई भी है, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको इंटरमीडिएट की इंग्लिश में से ही ये पोर्शन पूछा जाएगा। इसमें से आपसे जो MCQs आएंगे वो एनालॉजी में से, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन।
तो ये 5 हिस्से जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से 4-4 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह ये 20 नंबर के पूरे एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर भी 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और 20 नंबर ही इसके होंगे। लेकिन जो आपका क्वांटिटेटिव पार्ट है ये आपका मैट्रिक की मैथ में से आएगा। चूँकि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो ज़ाहिर बात है आपने मैथ तो इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी, तो इसलिए ये जो आपका क्वांटिटेटिव पार्ट है ये मैट्रिक की मैथमेटिक्स में से आएगा, मैट्रिक की रियाजी में से आएगा। तो इसके लिए आपने मैट्रिक की रियाजी को अच्छी तरह आपने उसको कर लेना है। तो ये भी आएगा आपका अर्थमेटिक में से, अलजबरा में से, ज्योमेट्री में से, इक्वेशंस में से, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स में से। ठीक है, तो इस तरह ये 4-4 नंबर के एमसीक्यूज़ करके 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके मैट्रिक की मैथ में से आ जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, ये जो आपका पेपर है ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल पूरी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो पेपर है वो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ फिजिक्स में से आएंगे, 20 नंबर के एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री में से आएंगे और 20 नंबर के एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स में से आएंगे। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स हैं प्री मेडिकल के तो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ फिजिक्स में से, 20 केमिस्ट्री और 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके बायोलॉजी में से आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स के साथ आपने किया हुआ है तो फिजिक्स में इससे 20 नंबर के एमसीक्यूज़, कंप्यूटर साइंस में से भी और मैथमेटिक्स में से 20-20 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक के हैं तो स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में से 20-20 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह अगर आप जनरल साइंस के हैं तो स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में से आपके 20-20 नंबर के आएंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में से 20-20 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ या एथिक्स और पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज में से आपके 20-20 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। इट मीन्स कि आपका जो 60 नंबर का पेपर है वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से आएगा जो आपने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़े होंगे। तो ये आप इस चीज़ को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर का पेपर जो है वो आपका वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से होगा। बाकी 60 नंबर का आपका पेपर आपके इंटरमीडिएट के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से होगा। ठीक है, तो इस हवाले से आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को बड़ी अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं मज़ीद इसकी गाइडलाइन के हवाले से। तो वो ये है कि आपका जो टेस्ट है वो बबल शीट के ऊपर आपने इसको फिल करना होगा। आपको एक टेस्ट कैटेगरी आपने वहाँ पे सिलेक्ट करनी है। बबल शीट के अंदर स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है। इसके अंदर पेपर कोड आपने लिखना है, रोल नंबर लिखना है और उससे पर्सपेक्टिव जो आपके बबल हैं उसको आपने फिल करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आपने मैट्रिक के अंदर भी बबल शीट्स फिल की हैं, आपने इंटर के अंदर भी बबल शीट फिल की हैं, सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी बबल शीट ही फिल करनी है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कैलकुलेटर का यूज़ इसमें नहीं होगा। रफ़ वर्क के लिए आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ़ वर्क कर सकते हैं, आंसर शीट के ऊपर आप रफ़ वर्क नहीं करेंगे। आप इसके लिए ब्लैक बॉल पेन यूज़ करेंगे, इंक पेन और लेड पेंसिल इसके लिए यूज़ नहीं होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका टेस्ट नहीं होगा या इस टेस्ट के साथ उनको एक और टेस्ट भी देना होगा। तो अगर हम बात करें LLB की, LLB के लिए आपको सबसे पहले LAT लैट टेस्ट देना होगा, उसके बाद आप पंजाब यूनिवर्सिटी का भी आपको टेस्ट देना होगा। इसी तरह इंजीनियरिंग के जितने प्रोग्राम्स हैं तो उनके लिए आपको ECAT या NUST का टेस्ट देना होगा। आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उनके लिए यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें PUCIT की तो उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देना होगा। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर्म D की तो फॉर्म D के हवाले से अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जैसे उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है या उस हवाले से कोई पॉलिसी आती है तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अभी फ़िलहाल जितना भी प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया है वो एडमिशन टेस्ट है। हर डिपार्टमेंट का एडमिशन अलग से ओपन होगा, उसकी अलग से ऐड आएगी, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। तो वो किस तरीके से अप्लाई करना होगा, कब कब किस डिपार्टमेंट के एडमिशन ओपन होंगे, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन अप्लाई करने के तरीक़ेकार के हवाले से। स्टूडेंट्स, इसका अप्लाई ऑनलाइन होगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक चलान फॉर्म जनरेट होगा जिसकी 1500 रुपये फ़ीस होगी। वो 1500 रुपये फ़ीस आपने HBL या UBL बैंक के अंदर जमा करवानी होगी। आप मोबाइल ऐप बैंकिंग के ज़रिए से भी जमा करवा सकते हैं। जब आप फ़ीस जमा करवा लेंगे तो उस चलान फॉर्म की आपने एक तस्वीर बना लेनी है, दोबारा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आना है और उस चलान फॉर्म को अपलोड करना है। जब आप चलान फॉर्म को अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, फिर जाके एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। जब तक आप
फ़ीस जमा करवाने के बाद आप चलान फॉर्म अपलोड नहीं करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ़ीस जमा करवा लेते हैं और चलान फॉर्म संभाल के रख लेते हैं, उसको अपलोड ही नहीं करते। तो भाई चलान फॉर्म को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा और एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के आपने अपने पास रख लेना है, उसको आपने यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करना, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नेट फैसिलिटी नहीं है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम घर बैठे आपके बिहाव पे अप्लाई कर देंगे, आपकी फ़ीस भी जमा करवा देंगे और आपको लोन स्लिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी खिदमत लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप कांटेक्ट पे रब्ता करें। स्टूडेंट्स, इसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 9 जून। 9 जून रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप आज ही इसका अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेज के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है स्टूडेंट्स का, वेबसाइट बिजी हो जाती है, तो बाज़ दफ़ा अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए आप आज ही कोशिश करें इसको अप्लाई करने की। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लें या कमेंट्स के अंदर पूछ लें, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।